लेकिन इस वक्त बिल्कुल इलाहाबाद से बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। बीजेपी की बड़ी जीत का उन्होंने दावा किया है। एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर आप लोगों के पास दोबारा से लौटेंगे। बढ़िया हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रही है, क्योंकि जनता अपना मन बना चुकी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे, उनका किस तरह से रिस्पांस मिला था और अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैंने बताया कि बहुत अच्छा रिस्पांस है जनता का। जो विकास कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो धरातल पर मौजूद हैं और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने समाज को भयमुक्त समाज दिया है, उससे भी लोग जो है बहुत खुश हैं। अच्छा, इस सीट पर यह कहा जा रहा है कि ये विरासत की लड़ाई है। एक तरफ जो है पंडित कृष्णा त्रिपाठी जी के आप पुत्र हैं, जो कि पूर्व राज्यपाल रहे, कई बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, और दूसरी तरफ रेतु रमण जी के बेटे उज्जवल रमण जी हैं। कैसी लड़ाई मानते हैं इस सीट पर? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है, दो अलग अलग लोग हैं। एक व्यक्ति उसने सिर्फ राजनीति में सिर्फ ईमानदारी की और अपना नाम कमाया, दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो 30-40 साल से राजनीति में होने के बाद भी आज भी गलत तरीके अपना रहा है, हथकंडे अपना रहा है। तो क्या स्थिति है, आप खुद ही आकलन कर सकते हैं। और इलाहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर दिया है कि सकुशल मतदान हो, अच्छा मतदान हो, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के। और ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र के इस पर्व में जितने ज्यादा मतदाता निकलेंगे उतना बेहतर जो है प्रयागराज का भविष्य होगा। जिन मुद्दों को आपने उठाया था इस चुनाव में, तमाम मुद्दे आपने उठाए थे, उन मुद्दों पर किस तरह का जन समर्थन मिला है? निश्चित तौर से अपार जन समर्थन है, अपार लोगों का प्यार मिला है और उस प्यार के बदौलत मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन भारी जीत दर्ज करने जा रहा है। एक चीज यहाँ पर कही जा रही थी बार बार कि ये दो परिवारों के, राजनीतिक जो परिवार है उनकी विरासत की लड़ाई है, इसको हमेशा आप नकारते रहे। नहीं, निश्चित तौर से ये विरासत नहीं, ये तो हमेशा मैंने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई है। और निरहुआ ने आजमगढ़ में अपनी जीत का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि गुड्डू जमाली का चुनाव में कोई असर नहीं होगा। काम के लिए चुन रही है, विकास के लिए चुन रही है और उनका जो फैक्टर था वो यहाँ टूट चुका है। वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, जीते या हारे भाग जाते हैं। गुड्डू जमाली कोई फैक्टर है समाजवादी पार्टी को उन्हें लाना पड़ा अपनी तरफ? वो देखिए क्या है कि गुड्डू जमाली को आगे करके और दुर्गा यादव जी को धक्का देते हैं मंच पे, उनको अपमानित करते हैं, तो पूरा आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल ये कह रहा है कि यादवों को कब तक अपमानित करेंगे आप। और जब इसी आजमगढ़ से हार के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आजमगढ़ के यादव, पूर्वांचल के यादव अपने दम पे जीत के और सदन जा सकते हैं। असली यादव निरहुआ है या असली यादव धर्मेंद्र यादव है, क्योंकि आप उन्हें नकली यादव कहते हैं? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, जो भी है, आजमगढ़ रहिए। आजमगढ़ लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ रह के काम करिए, पर वो भाग जाते, वो रहते नहीं। सचिन के पास जाएंगे। जो सवाल आनंद दुबे ने पूछा था तुष्टि मुस्लिम तुष्टिकरण की और फिर ओबीसी को आरक्षण देने की, मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर, सचिन जी आपसे जवाब ले लेंगे। सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अगर इन 14 सीटों की बात की जाए, दावे बहुत हैं। अभी सचिन जी को सुन रहे थे कि इस बार स्थिति कुछ दूसरी है और इस बार जो चीजें आएंगी वो सब देखकर भौचक्के रह जाएंगे। लेकिन 2019 को देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी जो दम भर रही है और अब भी वही कह रही है कि इस बार भी वही प्रदर्शन रहेगा और 80 की 80 सीटें लेकर आएंगी। हालांकि सीटों पे टफ फाइट जरूर है। सर नहीं, देखिए भौचक्के कैसे रह जाएंगे? भौचक्के तो तब रह जाएंगे ना जब वो किसी की मेहनत दिखाई दे रही हो सामने, ऐसा लग रहा हो कि वहां के पूरे जो नेता हैं मिल करके वो साथ में जमीनी स्तर पर चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं लगातार। तो भारतीय जनता पार्टी के दिख रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5-5, 6-6 रैलियां एक दिन के अंदर करना, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आप सुबह से शाम तक देखिए जनता के बीच में। देखिए जो जनता के बीच में होगा निश्चित रूप से जनता उसको चुनेगी। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे कांग्रेस के हमारे मित्र, उन्होंने एक बात कही कि जनता को जो है वो मुद्दों पर जो है वो चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं मुद्दों पर जो भी चुनाव लड़े, जनता तो मुद्दों पर ही वोट करेगी।
अगर उसको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है राशन दिया, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, एक अच्छा सुरक्षा का माहौल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। अगर उसको लगेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जनता को लाभ हुआ तो उसको वहां पर वोट करेगी। तो ये विषय नेताओं का नहीं है बात करने का। नेता तो अपनी रैलियों में बात करेंगे, जो सत्ता में रहे हैं, जो सरकार में रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे।